नमस्कार दोस्तों। एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद आज हम एक और फिज़िक्स का एक बेहतरीन प्रॉब्लम लेके आए हैं इस वीडियो में। ये पाथफाइंडर बुक से ही है। पाथफाइंडर थर्मल फिज़िक्स, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 19। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट के है क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आई मस्ट से कि IIT JEE एडवांस में बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि JEE एडवांस वाले भी क्या कंसेप्ट्स को पकड़ के ही उस पर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो ये भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पकड़ के उस पे ये क्वेश्चन बेस किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एन आइडियल डाई एटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास m is filled at temperature T1 in a large container that is moving with a constant velocity u. Okay, the inner surface of the container is coated with a perfect heat insulating material. At this temperature, any sort of rotational motion of the molecules is not present. ये बात देखिए, ध्यान देने लायक है कि at this temperature any sort of rotational motion of the molecule is not present, i.e. rotational degrees of freedom of the molecules are frozen. ठीक है। The rotational degrees of freedom becomes unfrozen at a fixed temperature T0 of the gas. Now the container is stopped suddenly. Find temperature of the gas when a steady state it is reached. Assume that no vibrational degrees of freedom are unfrozen. अच्छा, दो चीज़ें इन्होंने बात किया है इस क्वेश्चन में। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमारी एनर्जी, टेम्परेचर, इन सब का क्या वास्ता है, ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो इसमें अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए, इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये एक मस्ट रीड टॉपिक है कि इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है। इसके हिसाब से देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर टी पे पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होती है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 K × T। टेम्परेचर टी पे ये एनर्जी होती है। तो अब अगर आपने डेफिनेटली बुक्स में पढ़ा ही होगा, अगर मोनो एटॉमिक गैसेस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें केवल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, लीनियर वाली, है ना। तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होती है, उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं लीनियर की। बट जब आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे है, तो इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 तो आपकी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती हैं और 2 जो है आपकी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होती हैं। ये आप बुक में देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा, किसी बुक में, रेस्निक हॉलीडे या किसी भी इससे मिल जाएगा। तो 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशन, तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। कहने का मतलब है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हैज़ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए, वही लिखा हुआ है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिला के। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, 5/2 RT1। कब अगर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर आल्सो प्रेजेंट। बट आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि जो ये टेम्परेचर T1 है, इस पे रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नॉट प्रेजेंट, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फ्रोजन। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग की एनर्जी है वो कितनी है, 3/2 RT1। ये पर मॉलिक्यूल जो RT1, ये 3/2 RT1 एक एनर्जी है, ये पर मोल एनर्जी है। तो हम शायद क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं, बट हम लोग पर मोल बेसिस पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, बॉक्स क्या है, देखिए, जब बॉक्स स्टॉप किया गया, बॉक्स तो देखिए पूरा थर्मली इंसुलेटेड है। मतलब जो भी एनर्जी है बॉक्स के अंदर ही कंटेन रहेगी, कहीं बॉक्स से बाहर जाने वाली नहीं है। तो जब बॉक्स को स्टॉप किया गया, जो कि v वेलोसिटी से चल रहा था, तो जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी mv² काइनेटिक एनर्जी, वो भी गैस की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जब कन्वर्ट होगी तो तो हम लोग केस 1 मान के चलते हैं। इसमें देखिए 3 केस बनेंगे। कैसे, बॉक्स आपका चल रहा है,
ठीक है। वेलोसिटी v इन्होंने दिया नहीं है। ये पाथफाइंडर में मोस्टली मैंने देखा है कि जनरलाइज केसेस को पकड़ के चलते हैं, तो इसमें क्या होता है सारे जो भी केसेस बन सकते हैं सब आ जाते हैं। तो इसमें T1 T0 इसकी कुछ वैल्यूज़ दी नहीं है, बट एक दिया हुआ है कि T0 पे खुल जाता है। तो अब दो केसेस है, मान लीजिए जब मैं V 0 कर दिया तो जो बॉक्स का टेम्परेचर है वो कुछ T फाइनल है जो कि अभी भी T0 से कम है। ये केस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम पहला केस इसी को कंसिडर करेंगे कि भैया T5 है, कुछ तो बढ़ गया है डेफिनेटली, बट वो अभी भी T0 से छोटा है। छोटा है तो क्या हुआ कि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है अभी भी फ्रोज़न है ना। मतलब हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वही केस हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि जो हाफ mv² होगी वो 3/2 RT टेम्परेचर के टर्म्स में 3/2 RT प्राइम हो जाएगी। RT डैश मान लिया मैंने। यहाँ से देखिए T डैश क्या आया, mv²/3r। तो इतना जो है टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर आपको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस काइनेटिक एनर्जी को, जो कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर है। तो मेरा सिंपली क्या हो गया T फाइनल, T1 + mv²/3r। तो देखिए ये पहला तो पार्ट थोड़ा इजी था, आई मस्ट से दैट। अच्छा अब केस 2 देखिए, केस 1, हाँ केस 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि T फाइनल शुड बी लेस दैन T0। तो वहाँ से हमको एक V की कंडीशन निकल के आएगी। भैया V पे कुछ तो कंडीशन रहेगी कि मेरा जो T फाइनल है T0 से छोटा रहे। तो देखिए ये आपको कंडीशन निकल के आएगी, V = √3r T0 - T1/m। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ जो TF निकला है इसी को मैंने <T0 कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस ऑब्वियसली V को इससे बड़ा होना पड़ेगा, वही केस दूसरा बन के आएगा। एक तो जब से छोटा है, अच्छा V अगर इससे बड़ा है, थोड़ा सा भी बड़ा है, तो जो टेम्परेचर आपका T फाइनल है वो T0 की ओर अग्रसर होगा, T0 को अचीव करना चाहेगा। बट इसमें देखिए होता क्या है कि ये मेरे पास हाफ mv² की एनर्जी थी गैस मॉलिक्यूल्स की, एकदम से रोक दिया। तो ये जो mv² है, मान लीजिए टेम्परेचर इसका बढ़ के हो गया T0, तो ये 3/2 R T0 ऐसा होना चाहिए। बट क्या हो रहा है देखिए, जैसे ही T0 आया, ये बोला गया है कि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी जो है अनफ्रोज हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, 3/2 R T0 ना हो के वो 5/2 R T" समथिंग एक नया टेम्परेचर आएगा, ठीक है। या T0 हो जाएगा, चलिए मान लीजिए T0 हो गया। अब 5/2, अब अज्यूम कीजिए कि एनर्जी पहले चल रही थी 3/2 R T0, ठीक है। एनर्जी इतनी चल रही थी, जैसे ही रोका मतलब रोकने के बाद T0 आ गया। मान लीजिए ये भी इससे बड़ा है, तो ये टेम्परेचर T0 को टच हुआ। जैसे ही T0 को टच हुआ तो जो एनर्जी 3/2 R T0 थी वो 5/2 R T0 की तरफ जाना चाहेगी। मतलब कि आपकी जो दो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ गई हैं वो अचीव करना चाहेगा ये, है ना। 3/2 से सीधा जंप होके इतना आना चाहिए। तो ये जंप के बीच में जो एनर्जी का गैप है, जंप के बीच का जो गैप है, ये आपको हाफ mv² से मिलना चाहिए। ये आपको हाफ mv² से मिलेगा तो जो गैप पूरा हो जाएगा और ये एनर्जी इतनी हो जाएगी और ये T0 पे फिक्स रहेगा टेम्परेचर इसका। तो सेकेंड कंडीशन मेरी यहीं से आ जाती है कि V एक तो मेरा इससे बड़ा होना चाहिए, दूसरा कि ये जो गैप है, देखिए दिस इज़ द गैप बिटवीन टू एनर्जीज़। पहले थी आपकी 3/2 R T1, यहाँ पे T1 लिखना पड़ेगा, 3/2 R T1, ठीक है। अब जैसे ही अब अगर आप थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके स्टडी करना चाहें तो 3/2 R T1 चल रही थी। जैसे ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं T0 पे आया तो इसकी एनर्जी 3/2 R T0 हुई। हाँ R T0 हुई, क्योंकि भाई एनर्जी तो यही रहेगी, फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन जैसे ही T0 हुआ ये तुरंत 5/2 R T0 की तरफ होना चाहेगा। बट इतनी एनर्जी कहीं से तो कोई देने वाला होना चाहिए, कहीं से कोई देने वाला अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जैसे ही ये 5/2 R T0 हुई, अगर मान लीजिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है
तो ये टेम्परेचर कम कर देगा, क्योंकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो आपको इतना ही रहेगा, तो यहाँ से कुछ RT-F ऐसा कुछ टेम्परेचर आएगा, जो कि T-F दिस शुड बी लेस देन T0 होगा, तभी तो आपको 5/2 से मिलेगा। लेकिन जैसे ये T0 से कम हुआ, ये फिर से 3/2 में जंप कर जाएगा, तो ये प्रोसेस हो जाएगी। अभी अगर और भी एनर्जी आपके पास बची हुई है जो कि हाफ mv² से मिल रही है, तो फिर से वो T0 को अचीव करेगा। तो ऐसा प्रोसेस होते होते स्टेडी स्टेट में उसके पास T0 की ही एनर्जी, T0 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रहेगी, ठीक है। और जो डेल्टा है, एनर्जी में जो डेल्टा है, वो यहाँ पे देखिए, ये वाला इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनर्जी का डेल्टा हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट इतना हो रहा है कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपकी खुल गई और टेम्परेचर भी आपका, मैं अज्यूम कर रहा हूँ T0 ही है, उससे ऊपर बढ़ा नहीं है अभी। तो ये एक केस मेरा ये बन के आ गया कि V शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, और इस केस में टेम्परेचर आपका T0 ही बना रहेगा, T0 से ऊपर नहीं जाएगा। T0 से ऊपर जाने के लिए मुझे V को एक और स्टेप आगे करना पड़ेगा, V शुड बी ग्रेटर देन दिस। अगर V इससे बड़ा होगा भाई, कि ये जो डेल्टा था ये तो पूरा हो गया मेरा, उसके बाद भी मेरी ये एनर्जी बच रखी है, फिर मेरा टेम्परेचर T0 से ऊपर बढ़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमको ये केस लेना पड़ेगा। अब इस केस में क्या है, देखिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल गेट अनफ्रोजन डेफिनेटली इमीडिएटली, द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T1 3/2, देखिए 3/2 RT1 थी पहले एनर्जी, जब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनफ्रोजन नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही इतनी एनर्जी मिली कि उसका टेम्परेचर T0 से ऊपर गया रहेगा, वो तो इसमें चला जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये वाला केस पकड़ के चल रहे हैं। तो मेरा जो एक मान लीजिए एक टेम्परेचर था फाइनल, मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि अब देखिए अब एनर्जी तो 3/2 RT1 थी, जैसे ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनफ्रोज होंगी तो ये 5/2 RT- बन जाएगा। ये अभी तो मैंने जो हाफ mv² है उसको तो कन्वर्ट ही नहीं किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगी, RT1 इज इक्वल टू 5/2 RT- मान लीजिए, तो T कितना आ गया है, 3/5 RT1। तो ये जो टेम्परेचर है मेरा T1, ये इस टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा 3/5 RT1 में, 3/5 RT1 में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, वो उसके टेम्परेचर से ही आएगी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी उसी से वो लेगा, तो उससे उसने ले लिया। जब उसे ले लिया तो टेम्परेचर इतना हो गया। अब प्लस बाद में जो ये एनर्जी है आपकी, उसके करस्पॉन्डिंग इतना टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये आप क्या आंसर आ गया, 3/5 RT1 प्लस mv²/5R। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा आप इसको अपने से करके देखिए, एक बार सोल्यूशन देखिए, फिर एक बार खुद से लगाइए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिठाइए माइंड में, ज़रूर समझ में आएगा। ये थोड़ा सा ये स्टेप ध्यान दीजिए कि 3/2 RT1 से कैसे जंप किया उसने 5/2 RT" में, तो मेरा जो टेम्परेचर T- होगा वो दैट शुड बी 3/5 RT1। ये आपको समझ में आ गया। फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो आपका टर्म है, इट्स नथिंग बट द एनर्जी कंजर्वेशन, कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी इंटरनल टेम्परेचर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो उतना टेम्परेचर उसने बढ़ा दिया आपको, तो ये टेम्परेचर आपका बढ़ गया। चलिए, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, कहीं पे भी कन्फ्यूज़न रहेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स कन्फ्यूजन्स हैं इनको आपके डाउट्स को कम करूँ, डाउट्स को दूर करूँ। चलिए, तब तक बाय बाय।